नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विषयों का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 50वां भाग है। विषयों के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जापान के औद्योगिक विकास हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे जापान के औद्योगिक प्रदेश। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान। जापान में जैसे कि हम जानते हैं, जापान एक औद्योगिक राष्ट्र है और इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार है वो औद्योगिक विकास ही है, यानी इसके उद्योग हैं वो इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हैं। जापान के तटीय भागों में उद्योगों का ज़्यादा विकास हुआ है, तटीय भाग में अधिक विकास। कारण क्या है? एक तो बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थिति है, बंदरगाहों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा तटीय मैदानी भाग हैं, तटीय मैदानों में सड़क एवं रेल मार्गों के जाल बिछे हुए हैं। तो यहाँ के जो तटीय भाग हैं वहीं पर उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ है। जापान में उद्योगों का विकास तटीय भागों में हुआ है और यही भाग क्या है? तटीय भाग ही या ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले भाग भी हैं। तटीय भागों में ही सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रण पाया जाता है और यहीं पर सर्वाधिक जो औद्योगिक विकास भी हुआ है। अब यहाँ जापान में अगर औद्योगिक पेटी की हम बात करें तो क्यूशू द्वीप के नागासाकी जापान में औद्योगिक पेटी का विकास क्यूशू द्वीप के नागासाकी से लेकर होन्शु द्वीप स्थित टोक्यो। क्यूशू द्वीप के नागासाकी से लेकर के होन्शु द्वीप का जो टोक्यो है वहाँ तक जापान में औद्योगिक विकास है, वो औद्योगिक पेटी का विकास हुआ है। यहाँ पर स्थित है टोक्यो और यहाँ है नागासाकी। तो नागासाकी से लेकर के टोक्यो तक अनवरत ये औद्योगिक पेटी है वो फैली हुई है, ज़्यादा विकास यहीं पर इनका हुआ है। जापान के प्रमुख औद्योगिक पेटी जो लगभग कितनी है, 1000 किलोमीटर लंबी है, जो कि जापान के पूर्वी किनारे पर फैली हुई है। ये प्रमुख औद्योगिक पेटी है जापान के दक्षिण पूर्वी किनारे पर लगभग 1000 किलोमीटर में ये फैली हुई है। तो जापान का जो दक्षिणी एवं पूर्वी भाग है वहाँ पर इस औद्योगिक पेटी का विकास है वो ज़्यादा हुआ है। दक्षिणी पूर्वी तट के सहारे इसका ज़्यादा विकास हुआ है। और जापान के जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण नगर और औद्योगिक केंद्र हैं वो इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे टोक्यो है, याकोहामा है,
ये नागासाकी है, ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर पेटी के विकसित होने का कारण मैंने जैसे आपको बताया सामुद्रिक स्थिति है। सामुद्रिक स्थिति के कारण यहाँ पर क्या है, बंदरगाहों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। अब बंदरगाहों का निर्माण हो गया जिससे क्या होता है, एक तो दूसरे देशों से सामान जो कच्चा माल आयात करने में और तैयार माल को निर्यात करने की सुविधा, उत्तम सुविधा यहाँ से प्राप्त हो जाती है। अब औद्योगिक कच्चे माल को आयात करना, उसके बाद में जैसे जो निर्मित सामान है उसको निर्यात करना है वो आसानी से हो जाता है। अब औद्योगिक पेटी में परिवहन के साधन जैसे मैंने आपको बताया, एक तो जलीय यानी बंदरगाहों की स्थिति है, इसके बाद में जो ये भाग हैं ये तटीय मैदानी भाग हैं और यहाँ पर सड़क और रेल मार्गों के भी जाल बिछे हुए हैं, इससे परिवहन की उत्तम सुविधा इन क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती है। इसी औद्योगिक पेटी में जैसे कि हम तटीय भाग की बात करें तो यहाँ से जो तीव्रगामी छोटी नदियाँ आंतरिक भाग से निकलती हैं वो जलप्रपात बनाती हुई इन मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जल विद्युत की सुविधा भी अच्छी खासी इन क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती है, जो कि औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत कारक कह सकते हैं। उसके बाद में दक्षिणी भाग में यहाँ पर कोयला भी मिल जाता है। कोयले की प्राप्ति भी होंसू द्वीप से हो जाती है, इस क्यूशू द्वीप और होंसू द्वीप वाले भागों से। इसके साथ साथ में जो कोकिंग कोयला है उसको आयात करने की सुविधा भी बंदरगाह के रूप में मिल जाती है, क्योंकि जापान में कोकिंग कोयले को आयात करना पड़ता है। कोकिंग कोयले का आयात जापान को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अब इन क्षेत्रों में हम बात करें औद्योगिक संकेंद्रण की, तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, लोहे इस्पात उद्योग है। इसके अतिरिक्त कागज़ निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग है, सीमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बिजली का सामान, इसके अलावा जो विभिन्न रासायनिक उद्योग हैं उनकी भी स्थापना इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। यानी इस पेटी में लगभग सभी प्रकार के उद्योगों का केंद्रीकरण है वो देखने को मिलता है। खिलौने हैं, कांच का सामान है, वो उद्योग धंधे भी इन्हीं क्षेत्र में स्थित हैं। तो अब देखते हैं हम जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो केंद्रण है वो तटीय भाग में लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में नागासाकी से लेकर के टोक्यो तक जो दक्षिण पूर्वी तट है उसी भाग में ज़्यादा हुआ है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में सबसे पहला है टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश कौन से द्वीप पर स्थित है? होंसू द्वीप पर। होंसू द्वीप पर स्थित ये जापान का बृहत्तम औद्योगिक प्रदेश है। सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन सा है जापान का? टोक्यो याकोहामा जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। तो यह होंसू द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में फैला हुआ है और विशेषतः जो इसको हम कह सकते हैं क्वांटो का जो मैदान है वहाँ पर इसका विस्तार है। कहाँ पर? क्वांटो के मैदान में इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। क्वांटो के मैदानी प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में परिवहन की सुविधा है वो अच्छी खासी उपलब्ध हो जाती है और तटीय भाग है तो जो विशेषतः जलयान या जल परिवहन की सुविधा है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि क्वांटो के मैदान में स्थित है, इसलिए इसको क्वांटो औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जो प्रमुख केंद्रों की बात करें जैसे टोक्यो और याकोहामा के चारों ओर जो क्षेत्र विस्तृत हैं उनमें विशेषतः 3 जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसमें एक तो है टोक्यो, एक है याकोहामा और इसके अतिरिक्त है
कावासाकी। ये 3 प्रमुख औद्योगिक केंद्र इस क्षेत्र के हैं, टोक्यो, याकोहामा और कावासाकी। अब टोक्यो और याकोहामा एक यहीं पर स्थित हैं, नज़दीक नज़दीक हैं एक दूसरे के। यहाँ पर है याकोहामा। टोक्यो की जो स्थिति है वो थोड़ी सी आंतरिक स्थिति है, खाड़ी तटीय भाग में आंतरिक स्थिति वाला ये स्थान है। जैसे कि टोक्यो और याकोहामा है वो जापान के सबसे बड़े समुद्र पतन हैं, लेकिन टोक्यो की जो स्थिति है वो थोड़ी सी भीतर है, जो सागामी की खाड़ी है। ये वाला जो भाग है याकोहामा और टोक्यो, सागामी की खाड़ी, और सागामी की खाड़ी से चल करके तटीय जो आंतरिक भाग है वहाँ पर टोक्यो की स्थिति है, जिससे इसको जो बड़े जलयान हैं उनके संचालन में यहाँ पर बंदरगाहों के लिए थोड़ी, यानी बड़े जलयान यहाँ पर नहीं पहुँच सकते टोक्यो में। इसलिए खाड़ी के द्वार पर जो याकोहामा बंदरगाह है वहीं से अधिकांश व्यापार किया जाता है। टोक्यो का जो व्यापार है वो खाड़ी तट पर स्थित याकोहामा बंदरगाह से संचालित होता है, क्योंकि टोक्यो तक बड़े जलयानों को नहीं पहुंचाया जा सकता। ये आंतरिक भाग में स्थित है। अब जैसे इस क्षेत्र में जो मध्यवर्ती पूरा का पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो तीव्रगामी नदियाँ और क्वांटो के मैदान में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ जो क्वांटो वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जल विद्युत की सुविधा यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और यहाँ पर अनेक प्रकार की जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी आता है, जिसमें वस्त्र उत्पादन भी है। जैसे रेशमी वस्त्र का लगभग 60% के आसपास जो उत्पादन है वो इसी प्रदेश में किया जाता है। तो ये जापान का एक वृहत्तम औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा अब जापान जो है वो टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी भी है, और इसके साथ साथ में जापान का एक सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र भी है। इसके कारण भी इस औद्योगिक प्रदेश का विकास है वो ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे व्यापार है या बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इसको हम आर्थिक केंद्र कह सकते हैं जापान का। तो ये महत्वपूर्ण प्रदेश है। अब जैसे औद्योगिक केंद्र इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता है, तो पूंजी यहाँ पर आसानी से उपलब्धता इसकी हो जाती है, इसलिए भी औद्योगिक प्रदेश का इसका ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। टोक्यो में रेल मार्गों का ये प्रमुख केंद्र है। टोक्यो जो है जापान के रेल मार्गों का प्रमुख केंद्र है, तो रेल यातायात की सुविधा है। सड़क मार्गों का प्रमुख केंद्र है, तो सड़क मार्गों की भी अच्छी खासी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, मैदानी भाग है, पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, कुशल श्रमिक, अच्छी खासी जनसंख्या। जापान का जो सबसे बड़ा जनसंख्या सह केंद्र है वो भी टोक्यो याकोहामा वाला जो क्षेत्र है उसी में है। क्वांटो का मैदान है वो सघनतम बसा हुआ प्रदेश है यहाँ का, तो इसी कारण यहाँ पर सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की आसानी से उपलब्धता हो जाती है। तो श्रमिक सुविधा भी अच्छी खासी उपलब्ध है। बाजार की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि टोक्यो याकोहामा सबसे बड़ा नगरीय समूह है यहाँ का, तो यहाँ पर बाजार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। साथ साथ में बंदरगाह की सुविधा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक इसकी पहुँच है वो आसानी से बनी रहती है। इसी कारण इसका औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। अब इस मैदान में जो क्वांटो का मैदानी भाग है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर रेशम उत्पादन अच्छा खासा होता है। रेशम उत्पादन, अब रेशम उत्पादन अच्छा खासा होने के कारण यहाँ पर रेशम उद्योग जो है उसका भी बहुत अच्छा विकास हुआ है, और जापान का लगभग 60% जो रेशमी वस्त्र है उसका उत्पादन यहीं पर होता है। ये जो टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश है ये साठ प्रतिशत रेशमी वस्त्र उत्पादन करता है। तो जापान का लगभग 60% रेशमी वस्त्र का उत्पादन भी इसी में होता है। लेकिन जापान जैसे कि हम जानते हैं भूकंपों का देश है, 1500 से अधिक भूकंप यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। तो इसी कारण क्या है इस क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ नहीं देखने को मिलती, हालांकि छोटे उद्योगों के रूप में ये इकाइयाँ कार्यरत हैं। तो
छोटे उद्योगों में ही लघु उद्योग धंधे हैं उसकी विविधता, इसकी प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं कि जापान में या विशेषतः जो टोक्यो योकोहामा प्रदेश है, भूकंप के कारण बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं किए जा सकते, तो छोटे उद्योग या लघु उद्योग हैं और इसकी जो विविधता है वो इस टोक्यो योकोहामा प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब प्रमुख औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें सबसे प्रमुख आ गया यहाँ पर रेशमी वस्त्र उत्पादन। इसके अलावा यहाँ पर जो हल्की वस्तुओं का उत्पादन, जो कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनका भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ औद्योगिक मशीनें भी निर्मित होती हैं। इसके अधिक बिजली का सामान, बिजली के सामान का निर्माण भी इस प्रदेश में होता है। इसके साथ में रंगाई छपाई की मशीनें या विविध प्रकार के जो खिलौने हैं, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी के खिलौने हैं, फैशन की वस्तुएं हैं, इनका निर्माण भी इस औद्योगिक प्रदेश में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कागज़, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, चमड़े की वस्तुएं हैं, तो छोटे छोटे कारखानों में इनका उत्पादन होता है। अब इस प्रदेश का जो विशेषता है, योकोहामा कावासाकी प्रदेश जो है, केंद्र जो हैं, यानी टोक्यो में हल्के उद्योग हैं, वहीं पर योकोहामा कावासाकी, योकोहामा कावासाकी में भारी उद्योगों का केंद्रण अधिक है, जिसमें जैसे लौह इस्पात, उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग का अच्छा खासा केंद्रण है वो योकोहामा कावासाकी प्रदेश में मिलता है। इसके अलावा जापान का जो प्रमुख उद्योग कह सकते हैं एक प्रकार से जलयान निर्माण, जलयान निर्माण, इसके अतिरिक्त वायुयान निर्माण उद्योग का भी यहाँ पर अच्छा खासा विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त जैसे सूती वस्त्र का उत्पादन भी होता है यहाँ पर, मशीनरी, रासायनिक उद्योगों की भी यहाँ पर स्थापना हुई है। तो जापान का सबसे बड़ा जो औद्योगिक प्रदेश है वो है टोक्यो योकोहामा प्रदेश, जो कि होन्शु द्वीप के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, होन्शु द्वीप में ये स्थित है। और यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें टोक्यो, योकोहामा और कावासाकी हैं, वो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके बाद में जो दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश आता है वह है ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। जापान का दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश को किंकी औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? किंकी औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी इस ओसाका कोबे प्रदेश को जाना जाता है। यानी किंकी औद्योगिक प्रदेश कहीं तो ओसाका कोबे प्रदेश होगा, क्वांटो कहीं तो टोक्यो योकोहामा होगा। अब इसका विस्तार जो है वो मध्यवर्ती सागर जो है उसके तटवर्ती भाग में होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर इसका विस्तार है। मध्यवर्ती सागर जो प्रदेश है उसमें यहाँ पर कोबे और ओसाका, तो मध्यवर्ती जो सागरीय प्रदेश है वहाँ पर कोबे और ओसाका जो प्रदेश है उसका विस्तार देखने को मिलता है।
अब क्वांटो प्रदेश के समान ही यहाँ पर औद्योगिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे ये जो तटीय मैदानी भाग है तो रेल मार्ग, सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ये बंदरगाह के रूप में भी विकसित हैं दोनों, तो बंदरगाह सुविधा भी आसानी से यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। तो इन प्रदेशों की औद्योगिक संरचना भी लगभग समान है, औद्योगिक उत्पादन भी समान है, लेकिन ज़्यादा ओसाका है वो विशेषतः सूती वस्त्र उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें ओसाका, कोबे, इसके अलावा नारा, सकाई और क्विटो। नारा, सकाई और क्विटो ये यहाँ के अन्य प्रमुख केंद्रों में है। दो तो प्रमुख होगी ओसाका और कोबे, इसके अलावा नारा, सकाई और क्विटो, और एक अन्य औद्योगिक केंद्र है वाकायामा। वाकायामा जो केंद्र है वो भी कोबे ओसाका प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब पहले तो विशेषतः जैसे कि प्रमुख औद्योगिक जो उत्पादन था वो था इसका सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ओसाका। ओसाका में सूती वस्त्र निर्माण, सूत कातने से संबंधित कारखानों का ज़्यादा केंद्रण हुआ करता था पहले से। अब वर्तमान में क्या है, थोड़ी औद्योगिक विविधता है वो बढ़ गई है। तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर चारों ओर के जो छोटे नगर है, जैसे वस्त्र बुनने का काम है, अब जापान का ये प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है आज भी। और जो जापान का आधे से अधिक सूती वस्त्र जो होता है वो ओसाका से ही होता है, यानी किंकी प्रदेश से जापान का आधे से ज़्यादा औद्योगिक जो सूती वस्त्र का उत्पादन है वो प्राप्त होता है, और जिसमें सबसे प्रमुख स्थान है ओसाका का। ओसाका में जापान का सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन होता है। अब जो अकेला ओसाका है वो जापान का लगभग 1/3 से भी ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन करता है। ओसाका जापान का 1/3 से अधिक सूती वस्त्र उत्पादन करता है। इसी कारण इसको क्या है, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब जापान का मैनचेस्टर होने के साथ साथ इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पूर्व अर्थात जो पूर्वी भाग है विश्व का सबसे पूर्वी भाग हम कहें, या जापान वाला जो क्षेत्र है उसका मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, यानी पूर्वी भाग का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। ओसाका के अतिरिक्त सूती वस्त्र के अतिरिक्त यहाँ पर क्या ऊनी वस्त्र है, लोहा इस्पात है, इसके अलावा जो मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका निर्माण भी यहाँ पर किया जाता है। कोबे जो है वो इस पर यानी सबसे बड़ी इकाई तो है इसकी ओसाका। ओसाका प्रमुख केंद्र है, और दूसरा आता है कोबे। कोबे जो है वो द्वितीय प्रमुख औद्योगिक केंद्र इस प्रदेश का हम कह सकते हैं, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र ये केंद्र है। उत्तम बंदरगाह स्थित है, और यहाँ से क्या प्रमुख व्यापारिक पतन की बात करें कोबे ओसाका प्रदेश का, तो कोबे है वो प्रमुख व्यापारिक पतन भी है। यहाँ पर जलवाल निर्माण है, इसके अलावा जो रबड़ से सामान बनाए जाते हैं वह, और दिया सलाई निर्माण उद्योग है, इसका भी केंद्र यहाँ पर जो कोबे क्षेत्र है उसमें हुआ है। सीमेंट के कारखाने, जापान का सर्वाधिक जो दिया सलाई उद्योग है उसका विकास कोबे क्षेत्र में, हम ये कह सकते हैं किंकी औद्योगिक प्रदेश में सर्वाधिक दिया सलाई निर्माण का जो उद्योग है उसका विकास हुआ है। तीसरा प्रमुख केंद्र जो है वो है क्विटो, यानी पहला ओसाका, दूसरा कोबे और तीसरा क्विटो। यहाँ पर भी औद्योगिक विकास अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रमुख वस्तुओं में जैसे रेशमी वस्त्र है, इसके अलावा कला कौशल की जो वस्तुएं विशेषतः खिलौना उत्पादन है। जो जापान में खिलौना उत्पादन में क्विटो का महत्वपूर्ण स्थान आता है। जो खिलौने का कुल उत्पादन या कलात्मक वस्तुओं का जो कुल उत्पादन है उसका लगभग 1/3 भाग है वो क्विटो से ही प्राप्त होता है। तो प्रमुख कलात्मक वस्तुओं एवं खिलौनों हेतु प्रसिद्ध है 1/3 भाग जापान का
कलात्मक वस्तुओं और खिलौनों का क्योटो से प्राप्त होता है। तो दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश है, जिसका प्रमुख वस्त्र उत्पादन जैसे सूती वस्त्र उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। ओसाका प्रदेश सबसे बड़ा यहाँ का औद्योगिक प्रदेश है। ओसाका में सूती वस्त्र निर्माण है, इसके अलावा रेशमी वस्त्र, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी होता है और ये इस प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है। सूती वस्त्र जापान का 1/3 से भी ज़्यादा है वो ओसाका से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे जापान के 2 औद्योगिक प्रदेश। अन्य औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।